Hello and welcome everyone. Congratulations to all ICSE 2023 batch students who have followed my channel. There are many who had congratulated me for their performance, and it is so great. It is so great to see your messages and your mails. I will of course take your names and those who want, do share with me those, so that I can share the mails that you have sent and the marks that you have scored. So we will do that in the next class. Before that, today we are going to finish the rest of it, Act 1 Scene 4, right? So we divided it into 2 parts ताकि आपको आसानी हो कि समझने में, ठीक है। और सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस जो भी है इनका, वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। और आप लोग slothskill.com भी फॉलो करते रहना, वहाँ पे पूरा मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। पोएम का, प्रोज का, गाइड बुक का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ट्यूशन टीचर्स को नहीं ज्वाइन करोगे तो वो भी पॉसिबल है। आप आपके क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो, वो मैं डिस्कस कर दूँगी यहाँ पे। Stay tuned, stay blessed and keep following my channel for those who have just finished their got the results ICSE 2023. So let's start. Part 2, we are doing the second part of, or the last part of Act 1 Scene 4. So मूविंग ऑन, पहला जो पार्ट था वो अगर आपने फॉलो नहीं किया, वो मैं लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूँगा। सो यहाँ पे आइडिया क्या था लास्ट वाला कि मैकबेथ रिटर्न टू द कासल ऑफ फॉरेस्ट एंड ही इज़ सेइंग कि डंकन इज़ ओवरवेल्म्ड। डंकन को बहुत अच्छा लगा कि मैकबेथ ने जो भी कुछ किया है उसके लिए, ही वांटेड टू थैंक हिम। उसको लगता था कि उसको थैंक्स देना है, गिफ्ट्स देना है, पे करना है मैकबेथ को, लेकिन मैकबेथ ने बोला कि हमें पे करने का या थैंक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू थैंक और पे मी, बिकॉज वही तो मेरा काम है, ठीक है। यही तो मैं, मतलब यही तो हमको करना चाहिए, हमारा किंगडम को, हमारा राजा को सर्व करना चाहिए। वी शुड सर्व आवर किंगडम एंड आवर किंग। तो हमने वही किया है, सर्वेंट्स एंड चिल्ड्रन। अभी डंकन बोल रहा है वेलकम हिदर, मतलब वेलकम हियर टू माई कासल। आई हैव बिगन टू प्लांट दी। यहाँ पे आप पूछोगे कि प्लांट वर्ड क्यों यूज़ किया है। ये बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको मैंने ही, ऐसे सीड हम बोते हैं ना, जैसे हम सीड डालते हैं सॉइल में, फिर थोड़ा उसमें पानी देते हैं, केयर करते हैं, फिर उससे प्लांट निकलता है, फिर बाद में फ्रूट्स आता है, फ्लावर्स आता है। तो जैसे हम उसको केयर करेंगे वैसा ही फ्रूट्स फ्लावर्स आएंगे, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि मैंने ही आपका सीड प्लांट किया था और विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। आप जैसे मतलब फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं अच्छे केयर करने से, तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से केयर करूँ आपका, ताकि आपका ग्रोथ अच्छा हो। I want to gift you a lot of honors and everything, ठीक है। नोबल बैंको, thou has no less deserve, तो आपने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। You have also performed very well in the war, nor must be known no less to have done so, मतलब आपने भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा मतलब काम किया है। You are also equally deserving, let me enfold thee and hold thee to my heart, मतलब let me you are also equally deserving and you also should get equal recognition, and Banquo's actions and service to the king are just as deserving, and उसने वो क्या बोलते हैं कि let me embrace you, I want to hug you and I want to show my thank to you. Banquo is saying there if I grow, मतलब अगर मैंने ग्रो किया है, अगर मैंने कुछ कर पाया है, सब आपके लिए। It is the harvest that is because of you, आपने अच्छे से केयर किया हमको, अच्छे से ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया, इसीलिए तो मैं वो कर पाया। अगर आपने मुझे नहीं दिया होता, मैं तो कर ही नहीं पाता। तो ऑल इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि मैं इतना कुछ कर पाया। डनकन, माई प्लेंटियस जॉयज़ वैंटन इन फुलनेस, मतलब माई प्लेंटियस जॉय का मतलब है इवन दो आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मैं बहुत खुश हूँ। वैंटन इन फुलनेस मतलब एकदम से कंप्लीट। सीक टू हाइड देम सेल्स इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो, कभी कभी होता है ना कि हम बहुत खुश होते हैं और आंसू निकलने लगते हैं, तो यही बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो दिखाई कैसे दे रहा है, आंसुओं से। Sons, kinsmen, thanes, and you whose place are the nearest, no, we will establish our estate upon our eldest Malcolm, whom we name hereafter the Prince of Cumberland.
तो ये इसने क्या किया, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है इसमें। मैकबेथ तो पहले बोल रहा था कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू डनकन, मैंने जो भी किया आपके लिए किया, लेकिन जब इमीडिएटली उसने कहा ना कि अब मेरा जो एल्डेस्ट सन है, मतलब मैल्कम जो है, हु इज़ माई एल्डेस्ट सन, दिस बॉय इज़ गोइंग टू बिकम द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, मतलब क्या, ये बनेगा क्राउन प्रिंस। और जैसे इसको बनाया गया क्राउन प्रिंस, मैकबेथ के अंदर में क्या होगा, मैकबेथ सोचना शुरू कर देगा कि तभी तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे तो लग रहा था कि मैं बनूंगा किंग। विच ऑनर मस्ट नॉट अनअकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं अपने बेटे को ही ऑनर करूँगा राजा बना के, ठीक है, और क्राउन प्रिंस बना के मैं उसी को सब जो भी ऑनर्स है सब उसी को दे दूंगा, ऐसा नहीं है। बट साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स शल साइन ऑन ऑल द डिजर्वर्स, जो भी डिज़र्व करता है ऑनर, सबको ऑनर किया जाएगा। जैसे स्टार्स रहते हैं ना, एक सन रहता है और स्टार और मून रहता है, वैसे ही सबको अलग अलग से इम्पोर्टेंस और गिफ्ट्स और ऑनर्स दिए जाएंगे। पहला ऑनर जो दिया जाएगा, जो सन बनेगा, वो है मेरा बेटा जो बनेगा क्राउन प्रिंस। ही इज़ गोइंग टू बी द सन इन द स्काई, दैट इज़ द किंग, नेक्स्ट किंग। फ्रॉम हेंस टू इन्वर्नेस, ये इन्वर्नेस के बारे में हमने सुना, ये दैट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्ले अगेन। इन्वर्नेस एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, मतलब कौन, मैकबेथ को बोल रहे हैं कि चलो हम चलते हैं इन्वर्नेस। इन्वर्नेस कौन सा जगह है जो मैकबेथ लेके जाएगा इन लोगों को? इन्वर्नेस है जहाँ पे मैकबेथ रहता है। ये है फॉरेस्ट जो डनकन्स कासल है, और ये है इन्वर्नेस जो मैकबेथ का कासल बोल सकते हैं या मैकबेथ का मैंशन बोल सकते हैं, बड़ा वाला घर। तो वहाँ पे जाएंगे मैकबेथ, क्यों जाएंगे डनकन, क्यों जाएगा? डिज़र्विंग को रेस्पेक्ट देने के लिए कि मैकबेथ ने इतना कुछ किया हमारे लिए, हम चलेंगे उसके घर उसको रेस्पेक्ट देने के लिए। जैसे कोई राजा, सोचो एक राजा आपके घर में आ रहे हैं तो आपको, और प्राइम मिनिस्टर आपके घर में आ रहे, इट इज़ अ ह्यूज थिंग ना। टुमारो यू विल बिकम फेमस कि सोचो मेरे घर में नरेंद्र मोदी आए थे, श्री नरेंद्र मोदी आए थे, या चीफ मिनिस्टर आया था अपना स्टेट का, ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक बात होगा। तो वैसे करके डनकन वांटेड टू शो रेस्पेक्ट टू मैकबेथ। नाउ यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसलिए हम ये आधा आधा करके किया ये पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो डनकन तो एक बार ऑलरेडी उसने देखा कि जो ये थेन ऑफ कॉडोर था वो ट्रेचरस निकला, उस पर भरोसा किया, he believed he had complete trust in the Thane of Cawdor, and उसी Thane of Cawdor ने उसके पीठ पीछे छुरी भोंक दिया, है ना। तो इससे डनकन ने कोई सीख नहीं लिया, he did not learn anything from this. He again started completely trusting the next Thane of Cawdor, and the irony is this कि इसका जो पिछला थेन, मतलब अगला Thane of Cawdor जो बना, मतलब मैकबेथ जो अगला Thane of Cawdor है, अभी का Thane of Cawdor, वो भी डनकन का ट्रस्ट तोड़ेगा और एकदम से तोड़ देगा। वो हम देखेंगे जब डनकन पहुंचेगा इन्वर्नेस यहाँ पे, ठीक है, मतलब मैकबेथ के कासल में, जहाँ पे उसका बीवी भी है, मैकबेथ का बीवी, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द रेस्ट इज़ लेबर, मतलब कि जब हम आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ लेबर अनलेस इट इज़ डन फॉर यू, मतलब ये बोलने का कोशिश ये कर रहा है कि जब आपके लिए मैं कुछ काम करता हूँ तब मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ काम हो रहा है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ आपका काम, ठीक है, खुशी खुशी। आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब क्या है? मैसेंजर, वन वर्ड मीनिंग का मैसेंजर ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये मैसेंजर वैसा मैसेंजर है जैसे एक ऑफिसर होता है ना, जो रॉयल हाउस होल्ड का मैसेज जो है वो मतलब इधर उधर जो लेके जाना पड़ता है वो काम करते हैं, मतलब एन ऑफिसर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड सेंट अहेड टू प्रोक्योर एकोमोडेशन फॉर द किंग, आगे भेजते हैं उसको मैसेंजर की तरह, ठीक है। जैसे आपको पता रहेगा कि हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस में किए थे ना, जब बेसानियो आ रहे थे कौन सा जगह, बेलमोंट में, ठीक है, जब बेसानियो आ रहे थे बेलमोंट में, तब उसका एक मैसेंजर आया था हार्बिंजर, वही, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आगे आगे कोई जाता है, वो मैसेंजर हार्बिंजर है। एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ विथ योर अप्रोच, तो मैं खुद से जाके अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करूँगा कि राजा आज का गेस्ट है हमारा, ताकि वो सारा प्रिपरेशंस करके रखे। कौन प्रिपरेशंस करेगा? ऑफ कोर्स मैकबेथ का वाइफ। सो हम्बली टेक माई लीव, तो मैं अभी के लिए जाने की मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, आई वॉन्ट टू लीव नाउ सो दैट मैं घर जाके सब प्रिपरेशंस कर पाऊँ खुद से, और वाइफ भी हेल्प करेगी,
ठीक है। नेक्स्ट डनकन, माई वर्दी कॉडोर, सो ऑलरेडी ही हैज़ गॉट दिस टाइटल कि आप तो कॉडोर ही है, थेन ऑफ कॉडोर, न्यू थेन ऑफ कॉडोर हो आप, ठीक है। तो यू आर वर्दी, यू आर सो, यू, आप इतना ऑनर करना चाहते हैं मुझे कि अभी खुद से जाना चाहते हो, तो ठीक है, यू कैन गो नाउ। नाउ एसाइड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैकबेथ का एसाइड्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैकबेथ इज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, एसाइड मतलब ऐसे बात करते हैं, स्टेज प्ले हो रहा है, तो मैकबेथ बात जो कर रहा है वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, लेकिन बाकी सारे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप सोचोगे ये कैसा बात हुआ कि बाकी लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो वैसे कर लेते मत दिखाई, मतलब लोग ऐसे बिहेव करते हैं स्टेज में कि मैकबेथ की बात बाकी लोग सुन नहीं पा रहे हैं, दे कैन नॉट हियर। तभी मैकबेथ क्या बोल रहे हैं, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड दैट इज़ अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन, मतलब यहाँ पे मेरा जो एम्बिशन था कि मैं राजा बनूंगा वो ख़त्म हो जाता है, और एल्स ओवरलीप, और क्या होता है, आइदर इट इज़ आइदर आई हैव टू गिव अप द होप और आई हैव टू ओवरकम दिस, मतलब ये ट्रबल को मुझे हटाना है, मुझे एंड करना है ये ट्रबल को, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मैलकॉम यहाँ से हट जाए। फॉर इन माई वे इट लाइज, क्योंकि ये तो मेरे मतलब रास्ते में बाधा बनने की कोशिश करेगा, अभी अगर मैलकॉम ने राजा बन गया तो मैं कैसे बनूंगा। स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट्स नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स, ही सो अफ्रेड कि मेरे दिल में जो चल रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो अगर कोई देख ले, इसीलिए बोल रहा है स्टार्स, आपका जो भी इतना थोड़ा सा लाइट है ना वो भी हाइड कर दो, ताकि मैं जो सोच रही हूँ या फिर मेरे मन में जो चल रहा है वो किसी को पता ना चले, ताकि nobody knows what is going on in my heart. What is going on? Conspiracy against Duncan. The eye wink at the hand. This part is very very important. ठीक है, द आई विंक एट द हैंड का मतलब यहाँ पे मैं टिक करती हूँ, आप भी बुक में कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग पूछे जाएंगे। लेट दैट बी विच द आई फियर्स व्हेन इट इज़ डन टू सी, मतलब मैं ऐसे एक काम के बारे में सोच रहा हूँ जो मैं देखने की, मतलब आई विल नॉट ट्राई टू सी इट, आई एम अफ्रेड टू सी इट, मगर मैंने सोचो मैं एक काम सोच रही हूँ कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ, XYZ किसी का मर्डर कर दूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं वो सोच के डर रहा हूँ, तो कैसे मैं देखूँगा मर्डर के बाद कि क्या हुआ, मैं कर पाया कि नहीं। इसीलिए अच्छा होगा कि मेरा आइज़ ना देख पाए कि मेरा हाथ क्या कर रहा है, हाथ से तो खून करना है ना, किसी का, डनकन का खून करना है, मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है कि आई वॉन्ट टू किल डनकन, बट मैं देख नहीं पाऊँगा वो करके, तो इसीलिए आई जस्ट होप कि माई हैंड एंड माई आइज़ वर्क सेपरेटली, आई विल नॉट सी बट माई हैंड विल डू द मर्डर, ठीक है। I hope you would understand it. If not, then ask me in the comment section, ठीक है। डनकन, ट्रू वर्दी बैंको, तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, मतलब ऐसे स्टेज में जब मैकबेथ ये सब सोच रहा था तब डनकन और बैंको बातें कर रहे थे, किसके बारे में, ऑफ कोर्स ये मैकबेथ के बारे में बात कर रहे थे कि मैकबेथ ने क्या किया, हाउ ही वन द वॉर एंड ऑल। तो उसने ये सब सुन के डनकन वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड दैट येस ही इज़ फुल सो वेलियंट, ही इज़ सो वेरी करेजियस, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। एंड इन हिज कमेंडेशंस आई एम फेड, मतलब कमेंडेशन का मतलब मैं जब उसके बारे में सुनती हूँ, व्हेन आई हियर हिज प्रेज, कमेंडेशंस व्हेन आई हियर हिज प्रेज, जब मैं सुनती हूँ उसके बारे में अच्छा कुछ, तब उसी से मेरा पेट भर जाता है, आई एम फेड। इट इज़ अ बैंक्वेट टू मी, मैं उसी से मेरा हंगर सेटिस्फाइड हो जाता है जब मैं मैकबेथ के बारे में कुछ अच्छा सुनता हूँ। और सोचो मैकबेथ क्या सोच रहा है, मैकबेथ सोच रहा है कि मैं डनकन को मार डालूँ ताकि मैं राजा बन पाऊँ, और डनकन सोच रहा है मुझे तो सिर्फ मैकबेथ के बारे में अच्छा ही सुनना है, मैं तो उसके घर में जाके एकदम ट्रस्ट करके वहाँ पर रह जाऊँ, ठीक है। लेट्स आफ्टर ही, मतलब लेट अस फॉलो मैकबेथ, कहाँ पे फॉलो करना है, मैकबेथ के घर में, इन्वर्नेस में। हुज केयर इज़ गॉन बिहाइंड टू बिड अस वेलकम, मतलब वो खुद से, ही हैज़ गॉन बिफोर अस टू वेलकम अस, वो खुद तो चला गया है वेलकम करने के लिए, तो हम भी चलते हैं मैकबेथ के घर। इट इज़ अ पियरलेस किन्समैन, पियरलेस मतलब ही इज़ अ मैचलेस रिलेटिव, ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और अच्छा है कि ये मेरा रिलेटिव है, इतना अच्छा इंसान कैसे बना दिया भगवान ने, ठीक है, यही सोच रहा है वो, अभी पता चलेगा कि कितना अच्छा इंसान है। फ्लरिश मतलब जब राजा निकलते हैं तो ट्रम्पेट्स वैसे साउंड्स होते हैं ना, वैसे हो रहा है। और एग्जिट, तो सारे वो स्टेज छोड़ के चला गया। अभी जो नेक्स्ट वाला होगा वो हम देखेंगे इन्वर्नेस में, मतलब मैकबेथ का कासल में, ठीक है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का इंट्रोडक्शन होगा। लेडी मैकबेथ इज़ कॉल्ड अनदर विच, द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दिस ट्रबल
और मैकबेथ्स ओवर एम्बिशन, द मेन कॉज फॉर दैट, तो वो है लेडी मैकबेथ। उसको बोलते हैं फोर्थ विच और द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। ये क्यों है वो हम देखेंगे जब लेडी मैकबेथ का एंट्री होगा, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, उससे पता चलेगा। दैट इज़ ऑल। एंड ये अगर आपने यहाँ से फॉलो किया और आपको लाइन वाइज इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्लॉथ स्किल का लिंक मैं डाल दूँगी नीचे, वहाँ पे भी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट विल मेक योर टास्क वेरी 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 ईजी एंड वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू वीडियो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।